हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एससीएस क्लासेस में। नई शुरुआत, नई जंग और नई तैयारी के लिए हम शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए लगातार प्रिपरेशन कराएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और लगातार अपना जो सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न हैं उनकी तैयारी करते रहिए। साथ में आपको मैथ और रीजनिंग के भी सेट आपको कराएंगे, जो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे प्रश्न। आपका एक भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी की तरफ और प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। टोटल प्रश्न 40 होंगे, जिसमें 20 सामान्य जीके और 20 जो होंगे हिंदी के प्रश्न होंगे। आप लोग कितने प्रश्न सही कर रहे हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुरुआत में पहला प्रश्न जो है जीके जीएस से लिया गया है और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी? क्या वो ए आर रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर या के जे येसुदास होंगे? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? पहले कौन भारत के गायक या गायिका हैं जो लंदन के रॉयल अल्बर्ट के हॉल में प्रस्तुति दी? पहले का ठीक आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न कब दिया गया था? दिया भी गया था या नहीं दिया गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न पूछ रहा है 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। ये क्या है? तो क्या सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दिया गया, हरित रेलवे स्टेशन का, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन या सौर रेलवे स्टेशन का दिया गया? प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा? देखिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या होती है? ये पर्यावरण से संबंधित होती है और ये जो ग्रीनरी होती है उससे संबंधित होती है। तो किसके लिए प्रमाण पत्र दिया गया? हरित रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 2 की ओर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? आपको बताना है ज्वाला गुट्टा जो है वो कौन सा खेल खेलती हैं। क्या बैडमिंटन खेलती हैं, या क्रिकेट खेलती हैं, या टेबल टेनिस, या हॉकी? तो आपको कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ज्वाला गुट्टा। दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि एसएससी जीडी की लगातार प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। लगातार अच्छे से अच्छे प्रश्नों की सीरीज पीवाईक्यू के रूप में जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारे प्रश्न कराने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी वो भी श्रृंखला चलाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आप कितने प्रश्न कर सकते हैं और किस लेवल के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा प्रसार की समस्या निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल थी। तो ये कब हुई थी नोटबंदी? क्या नवंबर 2016 में हुई, अक्टूबर 2017 में, नवंबर 2017 में, या अक्टूबर 2016 में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो होती नवंबर 2016 के द्वारा। आपको रात में आए थे मोदी जी और भाइयों और बहनों कहकर 1000 और 2000 के नोटों को बंद कर दिया था। उसी को बोल रहा था, नोटबंदी हुई थी जो काला धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो ये नवंबर 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 5 की ओर। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या स्वेच्छा या अनिच्छा से, तो वह डैश से गुजर रहा है। कौन किससे गुजर रहा है? क्या मौसमी बेरोजगारी से गुजर रहा है, या प्रछन्न बेरोजगारी से, या घर्षणात्मक बेरोजगारी, या चक्रीय बेरोजगारी? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3। आपको पता होना चाहिए प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है।
ये जो प्रचंड बेरोजगारी होती है ज्यादातर कृषि सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें पाई जाती है प्रचंड बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ये बेरोजगारी होती है जब किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोजगार मिलता है लेकिन मौसम के साथ वो रोजगार छिन जाता है, तो ऐसे रोजगार को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी जो होती है, ये जो होती है यूएस वगैरह जो विकसित देश है वहां ज्यादा पाई जाती है, लेकिन भारत में जो है सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर ए, भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों जैसे HYV वीजो ट्रैक्टर सिंचाई सुविधाओं कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित की गई है। और दूसरा दिया हुआ है, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सही कथनों को पहचानना है। कौन से कथन सही होंगे? तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, यह जनगणना नहीं की जा सकती थी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ठीक आंसर हो जाएगा 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है। ठीक है, यह जनगणना नहीं की जा सकती थी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 8 देखिए। गोपिका वर्मा डैश उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य जो नाटक अकादमी 2018 से सम्मानित किया गया। 2018 का प्रश्न है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर 3। आप लोग बताएंगे मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आप बताएंगे मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? तो कथक जो होता है पूरे नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत में ज्यादातर, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया या राजस्थान हो गया, ये उत्तर भारत का पूरा बोला जाता है कि कथक जो होता है उत्तर भारत के नृत्य होते हैं। ज्यादातर यूपी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो यूपी का भी कथक होता है। और ओडिसी जो है वो किस राज्य का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का होगा? उड़ीसा का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर। मेजर ध्यानचंद डैश के खेल में क्या है? मेजर ध्यानचंद डैश के खेल में एक जाना माना नाम है। तो पूछा डायरेक्टली ये है कि मेजर ध्यानचंद जो है वो कौन सा खेल खेलते थे जिसके लिए वो विख्यात हैं? तो क्या टेबल टेनिस खेला करते थे, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? तो आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और ऐसा माना जाता था कि मेजर ध्यानचंद की जो स्टिक हुआ करती थी उसमें चुंबक लगा होता था, लेकिन वास्तव में चुंबक नहीं होता था। उनको इतना अच्छा खेलते थे कि लोग यही कहते थे कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक है। लेकिन इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त कितने होते हैं? तो इनडायरेक्टली पूछा आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 देखिए। लाहौर नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लाहौर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 11 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ये मेघालय से संबंधित है। लाहौर नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है? मेघालय से। ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 12 देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 322, 321, 324 या 323? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 324 आर्टिकल नंबर वो किससे संबंधित है? तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है 324। चलिए अगले प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है? क्रिसमस है, दीपावली है, होली है या ईद है?
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, क्रिसमस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। और भारत में हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है मुख्य रूप से किसके उत्पादन या सुधार से संबंधित है? तो किस, यानी हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति में कौन सी खाद्यान्न फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था? तो क्या गेहूं और धान था, गेहूं और मक्का, कपास और मक्का, धान और कपास? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा गेहूं और धान, सबसे ज्यादा उपज पैदावार बढ़ गई थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो कौन सा उत्सव गुजरात का नहीं है? पैराग्लाइडिंग महोत्सव, सनबर्न महोत्सव, उत्तरायण पतंग महोत्सव या कच्छ महोत्सव? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 15 का, ये सनबर्न महोत्सव जो है ये गुजरात का नहीं है, तो बाकी सभी गुजरात के हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल, किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो कौन है पहला भारतीय? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ठीक आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो है ये पहली भारतीय थी जिन्हें सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में किस प्राचीन विद्वान और रणनीतिकार को समझा जाता है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है, वाल्मीकि, चाणक्य, पाणिनि या कालिदास ने? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने जो है वो अर्थशास्त्र लिखी थी। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो बोलेंगे राजनीति से है। किससे है इसका संबंध? राजनीति से इसका संबंध है। और आप लोगों को पता होना चाहिए चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी कहते हैं चाणक्य को। और चाणक्य का एक और भी नाम है, कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में भी इनको जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो वही सम्राट जिसने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उन्हीं के गुरु कौन थे? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो आप लोग याद रख सकते हैं। पाणिनि, पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। और आपको पता होना चाहिए एक महान संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी। कालिदास, कालिदास ने मेघदूत, मेघदूत लिखी है। और वाल्मीकि आपको पता है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वो कौन है? वाल्मीकि हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? क्या नौकायन थी या रोल बॉल थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 19 का हमारा पहला वाला ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी नौकायन और रोल बॉल दोनों खेली गई थी। और इसके बाद प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जीके का ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम हिंदी की ओर आएंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? सारंगी से किसका संबंध नहीं? रमेश मिश्रा, शकूर खान, उस्ताद बिंद खान या निखिल बैनर्जी? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, निखिल बैनर्जी जो है इनका संबंध जो है वो सारंगी से नहीं है। चलिए अब हम हिंदी के सेट की ओर चलते हैं और हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। हिंदी के पहले प्रश्न से चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा है, दिए गए वाक्य में उचित देशद विदेशद शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुलिस को कुछ डैश मिले हैं। क्या मिले हैं? सुराग मिले हैं, आका मिले हैं, लफंगा मिले हैं, सौगात मिले हैं। तो आप वैसे ही आंसर दे सकते हैं, क्या मिले हैं? पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए हिंदी का दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द ज्ञात करना है, किसका? सार्थक शब्द ज्ञात करना है हमें। देखिए अंडे से जन्मा हुआ,
तो अंडे से जिसका जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? अंडे से जन्मे हुए को क्या बोलेंगे? तो अंडे से जन्मे हुए को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? अविनाशी, अजय, अंडज या स्तनपाई। तो अंडे से जो जन्म हुआ होता है उसे बोलते हैं अंडज। ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वाक्य दिया हुआ है, जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तु होती हैं तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। तो किसमें एरर है, किसमें त्रुटि है? तो हमें क्या बताना, तो उनकी मांग को बढ़ाने में है, जब बाजार में एक जैसी, या का उपाय विज्ञापन है, या अनेक वस्तु होती है। तो तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनेक वस्तु होती है, तो अनेक वस्तु होती है, इसमें एरर है। ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो देखिए चार वाक्य दिए हुए हैं। सहिष्णुता उन लोगों का अभिन्न गुण है, कोई त्रुटि नहीं है। सम्मान पूर्वक और समझदारी से जुड़े हुए हैं। और चौथा जो है, क्या बोल रहा है, जो विभिन्न समूहों को होते हुए पर एक दूसरे से है। तो किसमें मात्रा संबंधी त्रुटि है? तो चौथे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो विभिन्न समूहों के होते हुए इसमें पर जो है वो गलत आया, एक दूसरे से है। तो चौथा वाला हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम शब्द का सही विकल्प हमें पहचानना है। तो हमारे घर में बहुत सी वस्तुएं, यानी जंगम, जंगम जो विकल्प दिया है, जो शब्द दिया है, अवस्था में रहती हैं। तो जंगम का हमें क्या निकालना है? विलोम शब्द बताना है। जो बोला है कोष्टक में जो है उसका विलोम बताना है। तो कोष्टक में जंगम है, जंगम का क्या शोषण विलोम होगा, लोभी होगा, अनजान होगा, या स्थावर होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ठीक आंसर हो जाएगा स्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही है विकल्प है। मेरे गांव के खेत में चावल की फसल डैश बहुत ज्यादा होती है। तो फसल का हमें पर्यायवाची बताना है। क्या खंग होगा, खिरमन होगा, खसीस होगा, या आखू होगा? तो फसल का पर्यायवाची ठीक क्या हो जाएगा? 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का ठीक आंसर हो जाएगा खिरमन। खिरमन किसका पर्यायवाची है? तो ये फसल का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस विकल्प का चयन करें। मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है, मेरा और उसका घेर संबंध है, मेरा और उसका घना संबंध है, मेरा और उसका घोर संबंध है। तो एक सही है, सही वाला पहचानना है। तो सही विकल्प कौन सा होगा जिसमें कोई त्रुटि नहीं होगी? तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश संभवतः वह कल नहीं आएगा। तो कल नहीं आएगा, तो इसमें डैश की जगह क्या होगा? शायद, उपयुक्त, गढ़, या उत्तम? 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शायद आएगा, शायद वह कल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते हैं। किसमें त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है क्या? इतने वीर हैं कि, या मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते हैं, या हमारे सैनिक? तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इतने वीर हैं कि
ये वाला जो होगा इसमें त्रुटि है, बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए एक सही शब्द के विकल्प का चयन करें। एक चाय का प्याला ले आओ, तो एक चाय का प्याला ले आओ, इसके लिए सही विकल्प क्या होगा, यानी सही वाक्य क्या होगा, चाय का एक प्याला ले आओ, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, यानी कोई परिवर्तन नहीं जो होना, ये एक चाय की प्याला ले आओ या एक चाय प्याला ले आओ। तो कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा, 10 का हमारा ठीक आंसर हो जाएगा चाय का एक प्याला ले आओ। ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। मुहावरा दिया हुआ है और मुहावरे का हमें क्या करना है, कौन सा विकल्प जो है सही बैठेगा इस मुहावरे का अर्थ, किसी सूरत में, तो किसी सूरत में का सही क्या होगा, सत्य पर दृढ़ होना, हर हाल में, खास चेहरा या सत्यवादी होना। तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, किसी सूरत में, तो इसका मतलब हर हाल में, कहते नहीं किसी भी सूरत में ये काम होना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि हर हाल में ये काम होना चाहिए। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द चयन कीजिए। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली हैं, तो हवन में जो जलाई जाती लकड़ियां हैं उन्हें कहते क्या हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो क्या दिगंबर कहते हैं, समिधा कहते हैं, ज्वाला या बड़वागरी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा समिधा, ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो ये उत्थान दिया है, उत्थान का सही विलोम क्या होगा, पतन, उपमा, तरक्की या उपहास। तो 13 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा पतन, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। जो पतन है वो किसका विलोम है, तो उत्थान का विलोम है। पतन किसका है, उत्थान का, ये उत्थान का विलोम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तत्सम किसका, घिन का, घिन का तत्सम हमें बताना है। तो ये पूरा देखिए वाक्य से मतलब नहीं है, हमें वाक्य नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कि जो कोष्टक में दिया गया है उसका हमें क्या बताना है, तत्सम रूप बताना है। तो मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन सी आती है, तो घिन का हमें तत्सम बताना क्या, अब जो होगा घृणा, मजा या गंदगी। तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो घिन का अर्थ होता है घृणा, तो घृणा, घिन का जो तत्सम होगा वो घृणा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो मुहावरा दिया हुआ है तिनके का सहारा होना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, तिनके का सहारा होने का, तो ये हो जाएगा जहां कुछ ना हो वहां थोड़ी सी भी मदद मिल जाना, यही होता है तिनके को, तिनके का सहारा होना। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 20 तक का जो आएगा वो कंपैरिजन आएगा, अर्थात एक गद्यांश दिया होगा और उसमें आपको कुछ जगह रिक्त स्थान दिए हैं, उन रिक्त स्थानों में कौन सा ठीक विकल्प भरा जाएगा वो हमें देखकर भरना होगा, उसी का आंसर टिक करना होगा। तो चलिए देखिए विकल्प अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, वसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए बहुत ही ज्यादा डैश। तो ये 16 नंबर क्या है, देखिए वसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए बहुत ही अच्छा डैश माना जाता है। क्या माना जाता है, तो क्या शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है, या आसान या अनजान। तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बसंत पंचमी का दिन कैसा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। माना जाता है कि इस दिन शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और डैश होती है, क्या होती है, बुद्धि तीव्र, अज्ञानी, शक्ति क्षीण होती है, खान पान। तो उस दिन क्या होता है, शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और बुद्धि क्या होती है,
तीव्र हो जाती है, तो इसका ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, 17 का ए वाला। चलिए अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में देखिए क्या है, ऐसा लग रहा है मानो किसी वाड़ी का नहीं सभी डैश हैं। तो क्या है, ऐसा लग रहा है मानो किसी वाड़ी का नहीं है सभी डैश हैं, क्या है, मूक, अचूक, बड़बोले या बहुत बोलते हैं। तो 18 का ठीक होगा, जब कोई बोल ही नहीं रहा, बाड़ी ही नहीं है, तो सभी कैसे हैं, मूक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। इस देवी ने ही समस्त डैश को वाणी प्रदान की है। तो किनको, तो प्राणियों को, जानवरों को, देवों को या प्रकृति को। तो किसको वाणी प्रदान की है, तो वाणी प्रदान की है प्राणियों को, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, पहला वाला। और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए यह देवी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री है, इसलिए इन्हें डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्यादायिनी, माता, देवी, लक्ष्मी। तो 20 का ठीक आंसर आ जाएगा विद्यादायिनी, माता सरस्वती को ही विद्यादायिनी कहा जाता है। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त हुई। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।